देविका जी थोड़ा शर्मिंदगी से बोली। हमने आज कैटरिंग वालों को पैलेस के अंदर आते समय चेक नहीं किया था, क्योंकि उस समय हम किसी और काम में व्यस्त थे। इसलिए हमने उन्हें ऐसे ही अंदर आने को बोल दिया था। हमें लगता है कि आज जो भी हमारे परपोते के साथ हुआ, उसमें हमारी ही गलती है। उनकी बात सुनकर अंतरा अपने आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं दादी, आपको खुद को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। दानिश गए हैं दक्ष को लाने और वो लेकर ही आएंगे। आप परेशान मत हो। देविका जी नम आंखों से बोली, हाँ बेटा, बस हमारा दक्ष हमें वापस सही सलामत मिल जाए। बाकी ये जिसने भी किया होगा ना, उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। उनकी बात पर सभी हामी भरते हैं और अंतरा गेट की तरफ ही बेसब्री से देखने लगती है। वहीं दानिश जब पैलेस से बाहर निकला, तब ध्रुव बाहर से अंदर की ओर जा रहा था और उसे जब ये बात पता चली थी तो वो दानिश के साथ ही चला गया। दानिश इस समय अपनी कार में था। वो किसी से कॉल पर सर्द आवाज में बोला, उसका लोकेशन ट्रेस होना चाहिए। इस बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उधर से शिवम किसी का लोकेशन ट्रेस कर रहा था। उसने कहा, अब बस वो हमसे कुछ ही दूरी पर है, तुम स्ट्रेट जाकर राइट टर्न लो। दानिश ये सुनकर कॉल कट करके पूरी स्पीड के साथ उस तरफ बढ़ गया और उसकी कार कुछ ही देर में एक खंडहर के बाहर आकर रुकी। दानिश अपने डैशबोर्ड से गन लेकर लोड करते हुए बाहर निकला और उस खंडहर को देखते हुए बेहद गुस्से में बोला, आज तू मरेगा मेरे हाथों। वहीं ध्रुव भी अपनी गन लेकर उसके पीछे चल दिया। दानिश जब खंडहर के अंदर पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा था। बस आसपास घास फूस थी और काली काली दीवारें थी। दानिश वहां आकर चिल्लाते हुए बोला, तेरे इलाके में आकर आज तुझे मारूंगा। बाहर निकल। ऐसे छुपकर क्यों वार करता है? दम है तो सामने से वार कर अभिषेक मेहता। दानिश की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास बैठी चमगादड़ तुरंत बाहर निकलकर उड़ने लगी और फिर कुछ ही देर में वहां दक्ष की रोने की आवाज आई, जिसे सुनकर ध्रुव दूसरी तरफ देखते हुए बोला, दक्ष की रोने की आवाज वहां से आ रही है। दानिश अपनी गन पर पकड़ मजबूत करते हुए उस तरफ बढ़ गया। तभी वहां गोलियां चलने लगी। दानिश नीचे झुकते हुए जहां से गोलियां चल रही थी वहीं पर शूट करने लगा। ध्रुव भी शूट करने लगा। दानिश शूट करते हुए जहां से दक्ष के रोने की आवाज आ रही थी उसी तरफ जाने लगा तो सामने ही उसे 5-6 आदमी उसका रास्ता रोके खड़े दिखे, जिसे देखकर दानिश शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, हो, तो मुझसे बचने के लिए इतने सिक्योरिटी गार्ड बुलाए गए हैं। नॉट बैड। ये कहते हुए दानिश एक एक करके सबके ऊपर गोलियां चलाते हुए सबको वहीं अकेले ही मारकर गिराने लगा और फिर वहां गया जहां से दक्ष की रोने की आवाज आ रही थी। दानिश इधर उधर अपनी सरसरी निगाह डालते हुए सर्द आवाज में बोला, बाहर निकलो, अब मौत से डरने की जरूरत नहीं। दानिश के ये कहने पर दीवार के पीछे से अभिषेक अपनी गोद में दक्ष को लेकर बाहर आया और पागलों के जैसे हंसते हुए बोला, आखिरकार तुम अपने बेटे के लिए यहाँ तक आ ही गए। वाह, क्या प्यार है तुम्हारा अपने नए नए बेटे से। दानिश इसकी बात सुनकर अपना सर टेढ़ा करके अपनी गन को अपने माथे पर लगाते हुए बोला, उसे मुझे दे दो, तुम्हें अच्छी मौत दूंगा। अभिषेक नफरत से दक्ष के ऊपर गन पॉइंट करते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दे सकता। मैं इसे आज मार डालूंगा और तुम्हारी बीवी अपने आप तुमसे दूर हो जाएगी और तुम हमेशा की तरह अकेले रह जाओगे। ये कहते हुए वो हंसने लगा। वहीं दक्ष अब चुप हो चुका था दानिश की आवाज सुनकर, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि दक्ष दानिश की भी आवाज बहुत अच्छे से पहचानता था। दक्ष की नजरें दानिश पर टिकी थी, जैसे वो दानिश के पास जाना चाह रहा हो। वहीं दानिश दक्ष को देखकर अपने दांत पीसते हुए अभिषेक से बोला, क्यों कुत्ते की मौत मरना चाहते हो? शरीफों जैसे मरो, ऊपर इज्जत ज्यादा होगी तुम्हारी, नहीं तो बहुत बुरी मौत मारे जाओगे। ये कहते हुए दानिश धीरे धीरे अभिषेक के पास बढ़ने लगा। वहीं अभिषेक दानिश को अपने करीब आता देखकर पीछे जाते हुए बोला, सोचना भी मत कि तुम इसे अपने साथ जिंदा लेकर जा पाओगे। आज जाएगी तो इसकी लाश ही यहाँ से। उसने ये कहा ही था कि दानिश उस पर बिना रुके तेजी से शूट करने लगा, जिससे अभिषेक ने ना संभल पाने की वजह से सीधे दक्ष को ऊपर हवा में तेजी से उछाल दिया और खुद गोलियां लगने की वजह से अपने सीने पर हाथ रखकर जमीन पर गिरते हुए दानिश पर गोलियां चलाने लगा।
आसपास गोलियों की बरसात हो रही थी। वहीं दानिश ने दक्ष को ऊपर हवा में देखकर सारी गोलियां अभिषेक के ऊपर चला दी और आगे बढ़कर तुरंत दक्ष को अपनी गोद में पकड़ लिया। दक्ष के चेहरे पर अभी भी कोई डर नहीं था और ना ही कोई घबराहट थी। दानिश उसे अपनी गोद में लेकर अभिषेक के ऊपर आखिरी गोली चलाते हुए बोला, अगर आज मेरे बेटे को हल्की सी भी खरोंच आई होती तो तुझे ऐसी मौत देता कि तेरी रूह भी भीख मांगती छोड़ देने की। ये कहते हुए दानिश ने अभिषेक को मौत के घाट उतार दिया। ध्रुव ने अपने गार्ड के साथ आकर अभिषेक को घेर लिया और दानिश से बोला, मैं इसे देख लूंगा, तुम दक्ष को लेकर जाओ, सब वेट कर रहे हैं। दानिश बस दक्ष को ही देखे जा रहा था, जिसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो ध्रुव की बात पर कुछ नहीं बोला और दक्ष को लेकर वहां से बाहर निकल गया। दानिश दक्ष को लेकर कार में बैठ गया और कार पैलेस के लिए निकल गई। दानिश की गोद में दक्ष कुछ ही देर में आराम से सो गया। वहीं दानिश दक्ष को सोता हुआ बस एकटक देखे जा रहा था। कुछ ही देर में उनकी कार पैलेस के बाहर आकर रुकी। अंतरा, जो उसी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वो कार की आवाज सुनते ही तुरंत गेट के पास दौड़ते हुए गई और दानिश की गोद में दक्ष को देखकर उसकी जान में जान आई। दक्ष को देखते ही उसके चेहरे पर सुकून आ गया। वो उनकी तरफ भागते हुए गई और दानिश की गोद से तुरंत दक्ष को लेकर उसे अपने सीने से लगा लिया। दानिश बस उसे देखे जा रहा था। बाकी सभी वहां आ गए थे। अंतरा दक्ष को अपने सीने से लगाई थी। दक्ष अब तक अंतरा के टच को पाकर जाग चुका था और टुकुर टुकुर अंतरा को देख रहा था। अंतरा दक्ष को बिल्कुल सही सलामत देखकर दानिश से धीरे से बोली, थैंक यू दानिश। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं अपने दक्ष को वापस ऐसे देखकर कितनी ज्यादा खुश हूँ। दानिश अंतरा को घूरते हुए बिना इमोशन के बोला। नाउ स्टॉप क्राइंग। अंतरा दानिश की बात सुनकर जल्दी से अपने आंसू साफ करने लगी और फिर देविका जी दक्ष को अपनी गोद में लेते हुए बोली, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? इसे कहीं चोट तो नहीं आई? बिपाशा जी भी दक्ष को देखने लगी तो अंतरा प्यारी सी स्माइल करते हुए सभी से बोली, दक्ष ठीक है, उसे कोई चोट नहीं आई है। उसकी बात सुनकर सभी की सांस में सांस आई और फिर दानिश से परितोष जी पूछते हुए बोले, दक्ष को किसने किडनैप किया था? दानिश बिना किसी भाव के बोला, जिसने भी किया था उसे अपनी गलती की सजा मिल चुकी है। आप सबको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये कहते हुए दानिश थर्ड फ्लोर की तरफ बढ़ गया। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो अभी किसी की जान लेकर आया है। वहीं दानिश की बात सुनकर सभी नासमझी में वहां अभी अभी आए ध्रुव को देखने लगे तो ध्रुव ने उन्हें कुछ झूठा बहाना बताया, जिससे फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद अंतरा दक्ष को लेकर रूम में चली गई। सभी फिर अपने अपने काम में लग गए। अब तक शाम हो चुकी थी। दानिश स्टडी रूम में था और अंतरा दक्ष के साथ फ्रेश होकर बेड पर लेटी उसे फीड करा रही थी। दक्ष फीड करते हुए अंतरा को टुकुर टुकुर देखे जा रहा था। अंतरा दक्ष के माथे को सहलाते हुए उसकी नन्ही उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाए हुए थी। वो कुछ सोच रही थी। आज उसकी नजर में दानिश के लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ चुकी थी। अंतरा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी जो वो दानिश के बारे में सोच कर रही थी। अंतरा दक्ष को फीड कराते कराते ही बेड पर लेटकर सो गई क्योंकि वो आज की भागदौड़ में काफी थक चुकी थी। इसी तरह रात हो गई। रात के करीब 9 बजे अंतरा के रूम का गेट खुला और दानिश रूम के अंदर एंटर हुआ। दानिश की नजरें सबसे पहले बेड पर सोए अंतरा और दक्ष पर गईं। दक्ष को अंतरा के साथ ऐसे कडल करके सोया हुआ देखकर दानिश की आंखों में जलन उतर आई और उसने उस तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उसने फिर ब्लैंकेट को थोड़ा नीचे किया और दक्ष को अंतरा से अलग करके उससे थोड़ा दूर सुलाते हुए बिना भाव के बोला, ये एक बार बड़ा हो जाए फिर इसे बताता हूँ मेरी वाइफ के साथ ऐसे रहने का क्या मतलब होता है। ये कहते हुए दानिश दक्ष को साइड में सुलाकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है और फिर अंतरा की तरफ देखते हुए अंतरा के माथे को चूम लिया। अंतरा उस गर्म एहसास से खुद में सिमट गई, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई और वो फिर वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद वो अपने सिल्क रोब में बाहर आया और बेड के पास जाकर दक्ष की साइड लेट गया और अंतरा को खुद के पास करके उसे अपनी बाहों में भर लिया, जिससे दक्ष उन दोनों के बीच में आ गया। दानिश ने अंतरा और दक्ष को एक टक कुछ देर तक घूरा और फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह अंतरा की आंख खुली और जैसे ही वो उठने को हुई तभी उसे लगा कि किसी ने उसे कस कर पकड़ रखा है।
अंतरा ने अपने साइड में देखा जहां दानिश ने उसे कडल किया था और दक्ष अंतरा के लंबे बालों को अपनी नन्ही उंगलियों में पकड़े हुए था। दानिश और दक्ष दोनों ही सो रहे थे। अंतरा ने दोनों को देखकर गहरी सांस ली और दानिश से खुद को अलग करके अपने बालों को दक्ष से छुड़ाने लगी। इस समय उसके चेहरे पर स्माइल थी। वो उन दोनों से खुद को अलग करके बेड से उठते हुए बोली, दोनों को ही मैं चाहिए। ये कहते हुए अंतरा सीधे वॉशरूम चली गई। वहीं अंतरा के दूर जाते ही दक्ष जाग गया और इधर उधर कसमसाते हुए अंतरा को ढूंढने लगा, पर उसे अपने पास अंतरा की जगह दानिश दिखा, जिसे देखकर दक्ष दानिश को घूरने लगा। दानिश की आंखें बंद थीं और दक्ष को फीडिंग की जरूरत थी, जिस वजह से वो दानिश की नाक को अपने मुंह में भरते हुए उसे चूसने लगा। अम, अम। वहीं दानिश ने अपनी नाक पर किसी के होंठ महसूस करके अपनी आंखें खोली और सामने दक्ष को देखकर उसे घूरते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? ये कहते हुए दानिश दक्ष को खुद से दूर करते हुए बेड से उठकर बैठ गया और अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से रब करने लगा। वहीं दक्ष दानिश को देखकर छोटी छोटी स्माइल कर रहा था और अपनी उंगलियों को मुंह में डालकर उसे चूस रहा था। उसे काफी भूख लगी थी। दानिश की नजर जब उसकी स्माइल पर गई तब वो उसे घूरते हुए बोला, यू सिली बॉय, तुमने मेरी नाक का क्या हाल कर दिया? ये कहते हुए दानिश उसे बुरी तरह घूरने लगा, क्योंकि दक्ष ने उसे नींद से भी जगा दिया था और उसकी नाक भी गीली कर दी थी। दानिश बेड से उठा और दक्ष को घूर कर देखते हुए वॉशरूम जाने लगा। क्या होगा अंत अभिषेक का? या है अभी और भी दुश्मन दानिश के? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। दानिश वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा था कि तभी अंतरा अपने गीले बालों को टॉवल से रब करते हुए बाहर निकली। अंतरा काफी ग्लोइंग और फ्रेश लग रही थी, जिसे देखकर दानिश वहीं रुक गया और अपने हाथ बांधते हुए दीवार से टेक लेकर खड़ा हो गया और अंतरा को ऊपर से नीचे तक एक टक घूरने लगा। वहीं अंतरा का ध्यान दानिश पर नहीं था, बल्कि वो अपने बाल सुखाने में बिजी थी, जिस वजह से उसने दानिश पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंतरा बाल सुखाते हुए मिरर के सामने आई और फिर गीले बालों में ही सीधी मांग करके हल्का सा सिंदूर भरने लगी, जिसे देखकर दानिश सुकून के साथ गहरी आवाज में बोला, नाउ आई एम डाइंग वाइफी। दानिश की ऐसी आवाज सुनकर अंतरा इधर उधर देखने लगी। दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए उसे एक टक देख रहा था और साइड में दीवार से टेक करके खड़ा था। अंतरा दानिश को देखकर अपने बालों को कान के पीछे करके धीरे से स्माइल करते हुए बोली, आप तो सो रहे थे ना? दानिश उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारे बिना सोना अब अच्छा नहीं लगता है। ये कहते हुए दानिश अंतरा को अपने करीब खींच लेता है, जिससे अंतरा सीधे उसके चेस्ट पर जा लगी और दानिश को घूरने लगी। वहीं दानिश अंतरा की फ्रेग्रेंस को फील करते हुए बोला, यू आर हेवन। दानिश ये कहकर उसके और करीब आ गया। वहीं अंतरा का चेहरा लाल पड़ रहा था। दानिश उसकी झुकी पलकों को देखकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, आई वांट टू टेस्ट यू। दानिश की ये बात सुनकर अंतरा का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो तुरंत दानिश से दूर होते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जाकर फ्रेश हो जाइए, मुझे नीचे जाना है। अंतरा ये कहकर दानिश को देखने लगी, जो एक टक उसे सीरियस होकर देख रहा था। अंतरा दानिश को ऐसे देखकर अपने होठों को बाइट करते हुए मुंह बनाकर बोली, दानिश प्लीज, मुझे काम है, जाने दीजिए ना। दानिश पीछे कदम लेते हुए बिना भाव के बोला, ओह, तो मुझसे ज्यादा जरूरी अब तुम्हारे पास कोई दूसरा काम है, राइट? अंतरा दानिश के चेहरे पर एतराज देख सकती थी। उसके चेहरे पर आए सख्त बदलाव को देखकर अंतरा धीरे से बोली, दानिश, आप बच्चों जैसे जिद करते हो। दानिश अपने कदम रोकते हुए बोला, मुझे किस चाहिए? तलब सी लगी है तुम्हारी मुझको। अंतरा दानिश की बात सुनकर लाचारी से उसे देखने लगी और फिर बेड पर सो रहे दक्ष को देखा। उसके बाद अंतरा कुछ सोचते हुए गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, पर ज्यादा देर तक मैं किस नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे सांस नहीं आती और मुझे नीचे भी जाना है। दानिश अंतरा की बात सुनकर टेढ़ी स्माइल करते हुए अपने हाथ को उसके आगे फैलाया। अंतरा ऑलरेडी खुद को दानिश को सौंप चुकी थी और वो दानिश से प्यार भी करती थी, जिस वजह से उसने दानिश के करीब जाकर खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया और दानिश ने उसे सीधे दीवार से सटाकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया। फिर उसके नर्म गुलाबी होठों पर
अपने होंठ रखकर उसे चूमने लगा। वहीं अंतरा का चेहरा लाल हो गया था। वो दानिश की शर्ट को पकड़कर उस किस को महसूस करने लगी। कुछ समय बाद दोनों रेडी होकर चेंजिंग रूम से बाहर निकले और अंतरा ड्रेसिंग टेबल के आगे जाकर खड़ी हो गई। वो टचअप करते हुए खुद को ठीक करने लगी। फिर अपने नेक और कॉलर बोन पर बने लव बाइट्स को छुपाने के लिए उसने कंसीलर यूज किया। अंतरा उन लव बाइट्स को छुपाते हुए दानिश को खुन्नस में घूर रही थी। वहीं दानिश अपनी वॉच पहनकर टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, क्या हुआ? ऐसे मुझे प्यार से घूरने की कोई खास वजह? दानिश की टीज करने वाली बात सुनकर अंतरा खुन्नस में बोली, शैतान हो आप, कभी सुधर नहीं सकते। ये कहते हुए अंतरा दक्ष की तरफ चली गई। दानिश ये सुनकर हल्की सी स्माइल करके अपने फोन और लैपटॉप को उठाते हुए बोला, मैं आफ्टरनून में तुम्हें पिक करने आऊंगा, रेडी रहना। दानिश की बात सुनकर अंतरा ने बस खुन्नस में सर हिला दिया। आज अंतरा को दानिश हॉस्पिटल लेकर जाने वाला था। दक्ष के भी कुछ टेस्ट होने वाले थे। हालांकि ध्रुव ने कहा था अंतरा को ले जाने के लिए, पर दानिश ने उसे साफ मना कर दिया और वो आज खुद अपनी मीटिंग को पोस्टपोन करके अंतरा को हॉस्पिटल ले जाने वाला था। दानिश उसके बाद अंतरा के पास आया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, टेक केयर। ये कहकर दानिश ने एक नजर दक्ष को देखा जो सो रहा था। उसके बाद दानिश फिर रूम से बाहर निकल गया, जिससे अंतरा गहरी सांस लेकर फिर दक्ष को अच्छे से सुलाकर खुद नीचे चली गई और फिर दक्ष की केयर के लिए एक मेड कमरे में आकर खड़ी हो गई। नीचे हॉल में अभी अभी सब रेडी होकर आए थे। ध्रुव और ध्रुवी दोनों ऑफिस के लिए रेडी हो चुके थे। बिपाशा जी सभी के लिए नाश्ता लगवा रही थी। अंतरा सभी को मॉर्निंग विश करते हुए डाइनिंग एरिया में आई। तब परितोष जी थोड़ी परेशानी में शिशिर जी से किसी चीज को लेकर बात कर रहे थे। अंतरा को उनकी बात में एनजीओ का नाम सुनाई दिया, जिस वजह से वो उन्हें इंटरप्ट करते हुए बोली, दादाजी, आप किस बात को लेकर परेशान हैं? उसकी बात पर शिशिर जी बोले, बेटा, डैड के नाम पर एक एनजीओ चलता है जिसमें कई सारे गरीब और असहाय लोगों को मदद की जाती है। पर अब डैड उसे संभाल नहीं पा रहे हैं और कोई है भी नहीं उस एनजीओ को संभालने के लिए, क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी हैं। इसलिए डैड परेशान है कि कहीं उन्हें ये बंद ना करना पड़ जाए। अंतरा उनकी बात सुनकर कुछ देर तक सोचते हुए बोली, दादाजी का परेशान होना तो जायज है, पर अगर आप सब चाहें तो जब तक मेरे एग्जाम नहीं आते मैं उसे कुछ टाइम तक संभाल सकती हूँ, और उसके बाद मुझे वैसे भी सोशल वर्क ही करना है, तो इससे मैं ये सब सीख भी जाऊंगी। अंतरा की बात सुनकर सभी उसे देखने लगे। तभी परितोष जी खुश होकर बोले, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सुझाव दिया है आपने बेटा। इस तरह आप अपने भविष्य में भी आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि इससे आप सभी सामाजिक लोगों से ज्यादा जुड़ जाएंगी। हम कल ही आपका नाम अपने एनजीओ में अनाउंस करते हैं और जब से आपको ठीक लगे तब से आप ज्वाइन कर लेना। अंतरा उनकी बात सुनकर बेहद खुश हो गई और उसने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि उसे यही सब तो करना था। उसे सामाजिक काम ही करना था और गरीब असहाय लोगों की मदद करनी थी। फिर सभी नाश्ता करने लगे और ध्रुव ध्रुवी ऑफिस निकल गए। अंतरा परितोष जी के साथ एनजीओ के बारे में कुछ जानकारी लेने उनकी स्टडी रूम में चली गई और उधर बिपाशा और देविका जी दक्ष को संभालने लगी। अंतरा ने दादाजी के साथ एनजीओ से रिलेटेड सारी बातें कर ली और कल से ही वहां जाने का डिसाइड किया। दादाजी ये बात जानकर काफी खुश नजर आ रहे थे कि अब अंतरा उनका एनजीओ संभालेगी। इसी तरह दोपहर हो गई और अंतरा फिर लंच करके दक्ष को अपने साथ लेकर रूम में चली गई, क्योंकि दानिश किसी भी समय आने वाला था, क्योंकि उसे अंतरा और दक्ष को लेकर हॉस्पिटल जाना था। अंतरा दक्ष से प्यारी प्यारी बातें करते हुए उसके कपड़े चेंज कर रही थी और दक्ष हमेशा की तरह अंतरा की बातें ध्यान से सुनते हुए उसके बालों से खेल रहा था। अंतरा उसे एक ब्लैक कलर की हुडी पहनाकर प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, अब आप रेडी हो गए एंड अब मम्मा रेडी होंगी। आपके डैड आने वाले हैं और फिर हम तीनों हॉस्पिटल जाएंगे। ये कहते हुए अंतरा दक्ष के माथे पर एक छोटी सी किस करके उसे वहीं बेड पर अच्छे से लिटाकर चेंजिंग रूम में चली गई। वहीं दक्ष चुपचाप टुकुर टुकुर सीलिंग को घूरते हुए लेटा रहा। कुछ ही समय बाद अंतरा एक ढीले से कुर्ते में रेडी होकर बाहर आई। उसने बालों में क्लचर लगाया और अपने स्लीपर डालते हुए दक्ष के पास आकर बोली, दक्ष, आपको नींद आ रही है क्या?
दक्ष बार बार सोने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर अंतरा मुस्कुराने लगी और दक्ष को अपनी गोद में उठाकर उसे सीने से लगाकर सुलाने लगी। दक्ष अंतरा को अपने करीब पाकर आराम से सो गया। तभी अंतरा का फोन रिंग हुआ। अंतरा ने एक हाथ से बेड पर रखे फोन को उठाया और अपने कान पर लगाते हुए बोली, कौन? उधर से दानिश की इमोशनलेस आवाज आई, योर हस्बैंड वाइफी। जिसे सुनकर अंतरा ने फोन में दानिश का नंबर देखा, क्योंकि उसने बिना देखे ही पिक कर लिया था। अंतरा फिर मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तो क्या काम है आपको? किस लिए कॉल किया है? दानिश उधर से भावहीन आवाज में बोला, मैं नीचे कार में वेट कर रहा हूँ, दक्ष को लेकर आओ। ये कहते हुए दानिश ने कॉल कट कर दिया। वहीं अंतरा मुंह बनाकर दानिश की एक्टिंग करते हुए बोली, मैं नीचे कार में वेट कर रहा हूँ, दक्ष को लेकर आओ। हाँ, शैतान कहीं की, पता नहीं इतनी अकड़ कहाँ लेकर जाएंगे। ये कहते हुए अंतरा दक्ष को अच्छे से कडल करके नीचे आ गई। वहीं हॉल में बैठी बिपाशा जी अंतरा को जाते हुए देखकर बोली, बेटा, वीकली टेस्ट अच्छे से करवाना और मंथली का भी अपॉइंटमेंट ले लेना। उनकी बात सुनकर अंतरा स्माइल करते हुए बोली, ठीक है माँ, जैसा आप कहें। ये कहते हुए अंतरा दक्ष को लेकर बाहर निकल गई। वहीं बिपाशा जी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। अंतरा दक्ष को लेकर बाहर आई तो दानिश कार से टेक लगाए खड़ा था और उसी तरफ देख रहा था। अंतरा दानिश के पास जाते हुए दानिश की उस बोल्ड पर्सनालिटी को ऊपर से नीचे तक बारीकी से स्कैन करने लगी और फिर वो दानिश से अपनी नजरें हटाते हुए मन में बोली, प्यार करती हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मैं इन्हें हर समय ऐसे घूरूंगी। मुझे खुद के इमोशन पर कंट्रोल रखना होगा, वरना इनका कोई भरोसा नहीं है। वहीं दानिश बस एक टक उसे देखे जा रहा था। अंतरा फिर हल्का खांसते हुए बोली, चलिए अब। दानिश ने उसे देखते हुए कार का गेट ओपन किया। फिर अंतरा दक्ष को लेकर उसमें बैठ गई। दानिश के चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं था, जिसे देखकर अंतरा मुंह बनाते हुए खुद से बोली, इन्हें क्या हुआ? ये सुबह तक तो ठीक थे, अब मुंह क्यों बना है इनका? छोड़ो, मुझे इससे क्या। ये कहकर अंतरा दक्ष को अच्छे से अपनी गोद में ले लेती है और सीट बेल्ट लगाने लगी। दानिश ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अपना सीट बेल्ट लगाया और एक नजर अंतरा को देखा, जो दक्ष को संभालते हुए सीट बेल्ट लगा रही थी। दानिश ने उसे देखकर मिडिल का एक बटन प्रेस किया, जिससे उन्हीं के बीच में एक अलग से छोटी सी सीट खुल गई, जिसे देखकर अंतरा कंफ्यूजन में दानिश को देखने लगी। तो दानिश दक्ष को अंतरा की गोद से लेकर उस मिडिल सीट में ठीक से सुलाया और उस पर मिनी ब्लैंकेट डालते हुए बोला, ये मैंने अपनी हर कार में अवेलेबल करवाया है, जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो बाहर ट्रैवल करने में। ये कह दानिश ने कार स्टार्ट कर दी। वहीं अंतरा ये सुनकर मुस्कुराते हुए दानिश को देखने लगी। उसे दानिश की ये बात सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। दानिश उसकी छोटी से छोटी बातें नोटिस करता था और उसकी केयर करता था। दानिश शांत होकर कार ड्राइव कर रहा था, तभी उसके पास शिवम का कॉल आया। दानिश ने वायरलेस ईयरबड अपने कान में लगाया और ड्राइव करते हुए सर्द आवाज में बोला, वहाँ का कंस्ट्रक्शन वर्क कहाँ तक पहुँचा? शिवम ने उधर से कुछ कहा तो दानिश इधर से ठंडी आवाज में बोला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे उन लोगों से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें उस जगह से किसी तरह से हटाओ और वो जगह मुझे खाली चाहिए, और जो मैं चाहता हूँ वही बनेगा उस जगह। गॉट इट? उधर से शिवम ने फिर शायद हाँ कहा, जिसे सुनकर दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ग्रेट, अब कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाना चाहिए। ये कहते हुए दानिश ने कॉल कट कर दिया और सीधा फोकस ड्राइविंग पर करने लगा। वहीं अंतरा जो सारी बातें सुन रही थी उसे समझ तो नहीं आया, पर उसके अंदर दानिश से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं थी, जिस वजह से वो शांत होकर बाहर ही देख रही थी। कौन सा काम कर रहा है दानिश? क्या अंतरा करेगी अपने प्यार का इजहार? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। कुछ ही समय में उनकी कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। दानिश ने अंतरा के लिए कार का गेट ओपन किया और अंतरा दक्ष को अपनी गोद में लेकर बाहर निकली। दानिश ने अंतरा की गोद से दक्ष को अपनी गोद में ले लिया और अंतरा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। अंतरा चुपचाप उसके साथ जा रही थी। दानिश ने जो पर्सनल डॉक्टर उसके लिए हायर कर रखा था, वो उसे लेकर उसी डॉक्टर के कैबिन में गया। फिर दक्ष और अंतरा का चेकअप हुआ, जिसमें दक्ष बिल्कुल ठीक और हेल्दी था और वहीं अंतरा की भी बॉडी पहले से काफी ठीक हो चुकी थी। उन्हें हॉस्पिटल में चेकअप और टेस्ट में काफी समय लग गया।
कुछ घंटों बाद दानिश अंतरा को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकला। अंतरा को भूख लगी थी और दक्ष भी अब तक जाग चुका था। वहीं दक्ष की जब आंख खुली तो दानिश को वापस से अपने सामने देखकर उसे घूरने लगा। दानिश अंतरा को कार में बिठाते हुए बोला, इसे समझाओ कि मैं इसका डैड हूँ, दुश्मन नहीं जो हर वक्त मुझे घूरता रहता है। अंतरा ने दानिश की बात सुनकर धीरे से हंसते हुए हाँ में सर हिलाया और दक्ष को अपनी गोद में ले लिया। दानिश अपनी ड्राइविंग सीट पर आया और कार लेकर वहां से निकल गया। कुछ ही देर में उसने अपनी कार एक केसल नाम के फेमस रेस्टोरेंट के बाहर रोकी। अंतरा ये देखकर दानिश से बोली, हम घर नहीं जा रहे? दानिश उसे कार से बाहर निकालते हुए बोला, नहीं, पहले हम डिनर करेंगे। अंतरा प्यारी सी स्माइल करते हुए दानिश से बोली, अच्छा, आपको भूख लगी होगी ना? दानिश उसे घूरते हुए बोला, मुझे नहीं, तुम दोनों को लगी है। मैंने अपनी भूख सुबह तुमसे मिटा ली थी, बाकी का मौका मिलेगा तो रात को मिटा लूंगा। ये कहते हुए दानिश धीरे से अंतरा के गाल पर बाइट कर लेता है और बेशर्मों के जैसे मुस्कुराने लगा। वहीं अंतरा दानिश की ऐसी बेशर्मी भरी बात सुनकर शर्म से पूरी लाल हो गई थी। वो अपनी पलकें झुकाते हुए बोली, आप बहुत बेशर्म हो। दक्ष हमारी सारी बातें सुनता है। दानिश बोला, ओह, तो ये समझ जाता है मेरे कहने का सारा मतलब। ये कहते हुए दानिश वापस से उसके कान पर बाइट कर लेता है। अंतरा तुरंत कार से बाहर निकलते हुए बोली, दानिश आप भी ना कुछ भी बोलते हो। आप दक्ष को लेकर आइए, मैं अंदर जाती हूँ। ये कहकर अंतरा शर्माते हुए तुरंत अंदर चली गई। वहीं दानिश ने हल्की सी स्माइल करते हुए दक्ष को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, तुम्हें हमारी प्राइवेसी में नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो ना तुम? दक्ष दानिश को अपनी आंखें छोटी करते हुए घूरने लगा। वहीं दानिश ये देखकर उसे देखते हुए बोला, यू सिली बॉय, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा। और फिर ये कहते हुए वो अंदर की ओर चला गया। अंदर अंतरा खड़ी अब तक खुद को नॉर्मल कर चुकी थी। दानिश उसे लेकर अपने प्राइवेट सेक्शन में गया और अंतरा को वहां दक्ष के साथ बैठाते हुए बोला, जो खाना हो वो तुम ऑर्डर कर सकती हो। ये कहते हुए दानिश ने उसके सामने मेन्यू किया और खुद वहीं सोफे पर बैठकर अपना फोन निकालकर उसमें कुछ मेल्स चेक करने लगा। अंतरा को काफी भूख लगी थी, इसलिए उसने अपने मन की सारी चीजें ऑर्डर की और फिर दक्ष को फीड कराकर उसे सुला दिया। कुछ ही देर में उसका डिनर आया, जिसे देखकर अंतरा दानिश से बोली, दानिश आप पक्का नहीं खाएंगे? ये सुनकर दानिश अपना फोन ऑफ करते हुए अंतरा को इंटेंस नजरों से घूर कर बोला, क्या चाहती हो तुम कि मैं यही तुमको खाना शुरू कर दूं? ये कहकर वो अपने एक हाथ से अंतरा की कमर को सहलाने लगा, जिससे अंतरा के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वो दानिश को खुद से दूर करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? दक्ष जाग जाएगा। दानिश उसे छेड़ते हुए बोला, आई डोंट केयर सिली गर्ल, तुम डिनर करो और मुझे अपना काम करने दो। ये कहते हुए दानिश अंतरा के करीब आने लगा। अंतरा का खाना उसके गले में अटक गया और वो खांसते हुए दानिश की तरफ लाचारी से देखकर ना में सर हिलाने लगी। दानिश उसके और करीब आते हुए धीरे से बोला, फोकस ऑन योर मील। अंतरा को दानिश की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था क्योंकि दानिश उसे कहीं भी टच कर रहा था। अंतरा ने बड़ी मुश्किल से खाना खाया और फिर दानिश से दूर होते हुए बोली, बस हो गया मेरा। दानिश अंतरा को वापस से अपने पास खींचते हुए मदहोशी से बोला, पर मेरा अभी मन नहीं भरा तुमसे सिली गर्ल। अंतरा परेशान आवाज में बोली, प्लीज नहीं, यहाँ आप क्यों ऐसे वाइल्ड हो रहे हैं? दानिश उसकी बात पर कुछ कहता कि उससे पहले ही उस रूम का गेट बिना नॉक के खुला और एक इंसान चलकर अंदर आया। उसे देखकर दानिश का चेहरा सख्त हो गया। वहीं अंतरा उस इंसान को देखकर हैरान और कंफ्यूज हो गई। दानिश अपने सामने खड़े इंसान को देखते हुए नाराजगी भरी आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेयान, जो चलते हुए रूम के अंदर आ रहा था, वो दानिश से चिढ़ते हुए बोला, जो तुम करने आए हो वही मैं भी करने आया हूँ। ये सुनकर दानिश शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं यहाँ अपनी वाइफ के साथ रोमांस करने आया हूँ, तुम किसके साथ ही करने आए हो? रेयान दानिश की बातों में तंज सुनकर गुस्से से उसे देखते हुए बोला, तुम अपनी हद में रहो दानिश, मैं यहाँ डिनर करने आया हूँ, वो भी अकेले।
मेरी जिंदगी में अंतरा के सिवा अब कोई नहीं आएगा। अंतरा, जो ऑलरेडी दानिश की बात सुनकर बिल्कुल लाल हो गई थी और मन ही मन दानिश को कोसे जा रही थी, वो अब उन दोनों की बढ़ती बहस को देखते हुए बोली, अब हमारा डिनर हो गया, हमें अब चलना चाहिए। दानिश उसकी बात सुनकर रेयान को देखते हुए बोला, या श्योर, यहाँ चीप लोगों के साथ मैं अब एक सेकंड नहीं गुजार सकता। ये कहते हुए दानिश डिस्गस्टिंग नजरों से रेयान को देखने लगा। तो वहीं ये सुनकर रेयान ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बना ली। अंतरा उसके बाद तुरंत दानिश से दूर खड़ी हो गई और दक्ष को देखने लगी, जो कि अब शोर से जाग चुका था। अंतरा ने टिश्यू से दक्ष के चेहरे को साफ किया तो रेयान दक्ष को देखकर उसके पास जाते हुए बोला, अंतरा, क्या मैं दक्ष से मिल सकता हूँ? एक्चुअली जब से पैदा हुआ है तब से मैं इससे मिला नहीं, और आज मैं पैलेस भी आया था पर पता चला कि तुम वहाँ नहीं हो। दानिश रेयान को घूरते हुए बोला। हाँ तो इसलिए तुम मेरी वाइफ के पीछे पीछे यहाँ तक चले आए, राइट? रेयान उसकी बात पर चिढ़ते हुए बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस यहाँ डिनर के लिए आया था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम लोग यहाँ मिल जाओगे। दानिश अपनी जगह से उठते हुए इमोशनलेस होकर बोला, ठीक है, फिर तुम सिर्फ डिनर ही करो। मेरे बीवी बच्चे से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए दानिश ने अंतरा का हाथ पकड़ लिया तो अंतरा उसको घूरते हुए मन में बोली, कोई इतना ज्यादा जलकुकड़ा कैसे हो सकता है। तभी रेयान अंतरा की गोद से दक्ष को लेते हुए बोला, मैंने तुमसे राय नहीं मांगी, मैं बस अंतरा के बेटे से मिलना चाहता हूँ। दानिश दक्ष को रेयान की गोद में जाते देखकर रेयान से गुस्से में बोला, उसने अकेले तो इसे पैदा नहीं किया, इसके पैदा होने का पूरा क्रेडिट मुझे जाता है, तो ये सिर्फ इसका बेटा कहाँ से हो गया? ये सुनकर अंतरा अब कहीं डूब के मर जाना चाहती थी। दानिश ऐसी बेशर्मी भरी बातें बिना शर्म बोले जा रहा था। वहीं रेयान ये सुनकर बस कसमसाते हुए दानिश को घूरता रह गया और फिर वो दक्ष को देखने लगा। वो स्माइल करते हुए दक्ष से बोला, हे लिटिल चैम्प, कैसे हो तुम? दक्ष बस एक टक रेयान को देखे जा रहा था। रेयान आगे बोला, तुम मुझे अपना डैड समझ सकते हो, सो यू कैन कॉल मी डैड। दानिश रेयान की ये बात सुनकर पूरी तरह गुस्से से लाल हो गया और वो तुरंत दक्ष को उसकी गोद से अपनी गोद में लेते हुए बोला, तुम अपने बच्चों के डैड बनो, किसी और के हार्ड वर्क का नहीं। ये मेरा बेटा है और इसका इकलौता डैड मैं रहूंगा। दानिश की बात सुनकर रेयान उसे बहुत बुरी तरह घूरने लगा। वहीं अंतरा लाचारी से उन दोनों को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों इन दोनों के बीच हमेशा पिस जाती है। तभी दानिश अंतरा का हाथ पकड़कर उसे उस रूम से बाहर लेकर चला गया। वहीं रेयान खुन्नस में बस दानिश को अंतरा के साथ जाते हुए देखता रह गया। दानिश होटल से बाहर निकलते हुए अंतरा से सख्त लहजे में बोला, तुम उससे दूर रहोगी, ये बात कभी भूलना मत। अंतरा उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ मुझे याद है, आपको वही बात बार बार कहने की जरूरत नहीं है। दानिश उसकी बात सुनकर बस उसे गौर से देखता रहा और फिर उसे कार में बैठा दिया, जिसके बाद उनकी कार वहां से सीधे निकल गई। अब तक रात हो चुकी थी। दानिश की कार समय में पैलेस के बाहर आकर रुकी। अंतरा दक्ष को गोद में लिए बाहर आई। दक्ष अब तक सो चुका था। दानिश कार की चाबी गार्ड को देते हुए अंतरा के साथ पैलेस के अंदर आ गया। अब तक सभी डिनर करके सो चुके थे। कुछ देर बाद दानिश का रूम। अंतरा चेंज करके बेड पर आई और दक्ष को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करने लगी। उसे कल से एनजीओ जाना था। अंतरा ने दक्ष के चेहरे को प्यार से किस किया और उसे अपने सीने से लगाकर लेट गई। कुछ ही देर बाद दानिश वॉशरूम से बाहर आया। उसने इस समय अपने कमर पर टॉवल लपेट रखी थी और उसकी बॉडी से पानी टपक रहा था, जिससे पता चल रहा था कि वो नहाकर आया था। अंतरा अभी सोई नहीं थी, जिस वजह से उसकी नजर दानिश पर चली गई और वो एक टक दानिश की पूरी बॉडी को देखने लगी। हालांकि उसे ये पता नहीं था कि उसका चेहरा कितना लाल हो गया था। दानिश ने एक नजर अंतरा की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर सुकून भरी स्माइल आ गई। अंतरा ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अंतरा के कानों में दानिश की आवाज पड़ी। What happened? तुम क्या सोई नहीं अभी तक? अंतरा उसकी बात सुनकर हकलाते हुए धीरे से बोली, नहीं, मैं तो सोने जा रही थी। दानिश उसे परेशान करते हुए बोला, पर तुम तो अभी तक मुझे घूर रही थी।
वो भी नॉन स्टॉप। क्या मैं तुम्हें ज्यादा पसंद आ गया हूँ, वाइफी? दानिश की ऐसी बातों से अंतरा की सांसें अटक रही थी, जिस वजह से वो अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए बोली, मुझे नींद लग रही है, आप भी चेंज करके सो जाइए। ये कहकर अंतरा ने झट से खुद के ऊपर ब्लैंकेट डाल लिया, क्योंकि दानिश की हरकतें और बातें उसे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन तभी ब्लैंकेट अंतरा के ऊपर से हट गया। अंतरा हैरानी में बेड से उठकर बैठ गई और सामने दानिश को देखने लगी, जिसने उसके ब्लैंकेट को नीचे गिरा दिया। अंतरा अपनी पलकें झुकाकर ब्लश करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज मुझे सोने दीजिए। ये कहकर अंतरा ब्लैंकेट लेने लगी, पर दानिश उसके ऊपर आते हुए धीरे से बोला, हम बाद में सोएंगे, अभी कुछ और करते हैं। ये कहकर दानिश धीरे धीरे उसके नर्म होठों को अपने होठों से छूने लगा। अंतरा ने गहरी सांसें लेते हुए दानिश के चेस्ट पर हाथ रख दिए और उसके होठों से दूर होते हुए बोली, दक्ष है यहाँ, आप ये सब नहीं कर सकते। क्या करने वाला है दानिश अंतरा के साथ? क्या होगा अब इनकी जिंदगी में आगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी